चलो तो मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला एरिया मैंने पूरा खाली कर दिया ऑलमोस्ट। ये अखबार है जो उस पर बिछे हुए थे, ये देखो ये वाला एरिया मैंने खाली कर दिया है। ठीक है, डिंग डिंग डिंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इतनी सी जगह से क्या खाली किया। अब ये एरिया मैंने खाली कर दिया है, देख लो आप अच्छे से। और इधर वाला अभी तक खाली करना है। खाली तो क्या करना है, इधर तो बिस्तर ही है जो सबसे लास्ट में मैं साफ़ करूँगी। अब सफाई शुरू करते हैं। अब ये तो आप देख सकते हो मैंने ये एक हिस्सा बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया है। पूरा मैंने एरिया साफ कर दिया है अच्छे से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, एक तो मुझे ट्यूबलाइट के ऊपर कपड़ा फेरना है, वो साफ़ करना है। और अब बारी आती है इस एरिया की। अब इसको देखकर भी आपको लग रहा होगा कि कितना मतलब कम सामान है, लेकिन जब मैं ये करूँगी ना तो आप देखोगे कि ये भी कुछ कम नहीं है। इधर से भी बहुत सारा कचरा निकलेगा। हाँ, तो आपने देखा इतना सारा डाला था यहाँ पे। और जिन लोगों को लगता है कि अगर हम किराए के रूम में रहते हैं तो हमें सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ चाहिए होता है। किसने बोला कुछ नहीं चाहिए होता है? खाने के लिए भी चाहिए होता है, नहाने के लिए साबुन चाहिए होता है, कपड़े धोने के लिए सर्फ भी चाहिए होता है, और खाने में मिर्ची नमक और इन सब चीज़ों के अलावा सब कुछ चाहिए होता है। पहले पहले जब हम अलग नहीं होते ना सब, तब हमें पता लगता, ऐसा लगता है कि नहीं अलग होते तो सही होता, सेविंग्स हो जाती। कुछ नहीं सेविंग्स होती है और उल्टा खर्चा बढ़ जाता है और दिमाग दुखता है वो अलग से। कभी भी मैं रात में ब्लॉग बनाऊंगी ना तो मैं दिखाऊंगी कि इस घर में कितना डर लगता है, फिर भी मैं रहती हूँ। चलो आपको मैं एक बार ये दिखा देती हूँ। साफ सुथरा वैसे लग तो अच्छा रहा है, मैंने मेहनत तो की है। चलो मैं अपने आपको शाबाशी दे देती हूँ, कोई दे नहीं दे। ठीक है, अब हम मेरे हस्बैंड आ चुके हैं और उनका रिएक्शन देखिए। चलो तुम जाओ ना, क्यों करिए? शाम को जाएंगे। शाम को मैं लेट फ्री हुआ तो मैं नहीं जाऊंगी। ये बड़ी तुम मुकट हो गई। तो मैं नहीं जाऊंगी यार। काम करते करते मुझे लगी भूख, तो ये मैंने कढ़ी गरम करने के लिए रखी हुई है, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड आए हैं। तो मैंने सोचा काम बाद में करेंगे, पहले खाना खा लेते हैं, है ना। तो अब मैं खाना खाऊंगी, तब तक मेरी कढ़ी गरम हो जाएगी और मैं खाऊंगी कढ़ी चावल। मैंने चावल और कढ़ी बनाए थे और साला ऐसे ही पड़ा रहेगा। बाहर धूप भी आ रही है और धूप आने के बाद मुझे काम करने की इच्छा नहीं होती, दूसरों का मुझे पता नहीं। अब मैंने खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद अब आ रहा है आलस। तो आलस आ रहा है तो अब मैं क्या करूं, मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ फिर काम करूँगी, पर रेस्ट करूँगी ना, अब देखो कितनी धूप है, बाहर दिख रही है आपको धूप है, और खाना और खा लिया है। रेस्ट करने लग गई ना तो वो जो अटला पड़ा है ना वो पड़ा ही रह जाएगा। तो थोड़ी देर 5-10 मिनट ऐसे झपकी ले लेती हूँ, फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं वापस से सफाई स्टार्ट कर लूँगी, क्योंकि अब यहाँ कोई है तो नहीं, करना तो मुझे अकेले को ही है। तो टुकड़ों टुकड़ों में कर लूँगी अभी, थोड़ा आराम करते करते।
ठीक है, फिर अब मैं रखती हूँ। मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे वापस। तो मैंने आराम कर लिया है, थोड़ी देर रेस्ट कर लिया खाना खाने के बाद। अब मैं इधर वाला एरिया जो है वो बता देती हूँ। ठीक है, ये साफ़ करूँगी, इसको भी तो साफ़ करना पड़ेगा ना, तो मैं ये साफ़ करने वाला हूँ। एक तो यार ये स्टैंड थोड़ा टूटा है ना, तो इसमें क्या फ़ोन हिलता रहता है। अभी भी गिर गया था तो मुझे डर लगता है कि गिर ना जाए। क्या मेरी रीट की मार्कशीट 76% आ गई। रिजल्ट आने के बाद मैंने इंस्टाग्राम शुरू किया। मुझे नहीं पता था कि रीट कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने लगा कि जमाना लगाऊंगी, उसकी रोज पूजा करूँगी। एक बात बताओ, मतलब क्या जितनी लेडीज जो घर में काम करती है ना, उनको पता है कि काम तो हमें करना है, तो खुश होकर काम करना चाहिए। क्योंकि चिड़चिड़ के काम करते ना तो काम होता है और दिमाग खराब होता है। वो अमेजिंग काम कर ही रही हो तो खुश होकर। हम लोग इंडियन हैं और इंडियन जो होते हैं वो जुगाड़ होते हैं। तो देखो हम स्कूल में रह रहे थे, तो ये थी बेंच बैठने वाली, तो इसका उपयोग हमने कुछ इस तरह से किया कि इन पे लगे हुए थे बिस्तर और ये था हमारा बेड। कितना अच्छा दिमाग लगाया था ना हमने। कुछ भी कहो, बाकी इस घर के ना मतलब रूम स्कूल के अकॉर्डिंग है, लेकिन मुझे रूम इसीलिए अच्छा लगता था क्योंकि देखो इसमें खिड़कियाँ था, एक ये खिड़की एक वो खिड़की, तो अगर लाइट चली भी जाती तो हमें कोई इशू नहीं होता था। भाई है, लेकिन क्या करूँ, और कोई है तो नहीं है। देखो जी, ये मैंने कमरा कर दिया है नीट और क्लीन। ठीक है, अब वापस से डब्बा डब्बी जितने भी हैं सारे साफ़ करके लगाने हैं। अब ये दीवारें तो ऐसी है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैंने अपनी तरफ से सारी अच्छे से सफाई कर रखी है। ठीक है, तो ये जो घर है खाली खाली वैसे अच्छा भी लग रहा है। अब मैं इसको वापस से सेट करूँगी, सब जमाऊँगी। मुझे लगता है आज मुझे पूरा दिन इसी में लगने वाला है। खाना खाने के बाद मुझे नींद आ चुकी थी और जैसे ही मैंने बिस्तर लगाया मैं सो गई थी। तो उसके थोड़ी देर बाद अब फाइनली 3 बज चुके हैं और मैं 11 बजे से आई थिंक सफाई कर रही हूँ। ठीक है, लोग जो बोलते हैं ना कि बहुत आसान है, जो मेरे पति जैसे लोग अगर बोलते हैं ना आपको ऐसे ऐसे आदमी में जैसे कि तुम पूरे दिन घर पे करते क्या हो, इतनी देर हो गई अभी तक सफाई नहीं हुई, ऐसे लोग बोलते ना, तो उनको है ना पता चलना चाहिए कि हम घर पे बैठे नहीं रहते, हम काम करते हैं और काम में टाइम लगता है, काम काम के हिसाब से होगा। ठीक है,
और मैं काम करके नाम नहीं करती, या तो मैं काम करती नहीं और करती तो बहुत अच्छे से करती हूँ साफ सुथरा काम, ठीक है। आज हालांकि मुझे शादी में जाना है शाम को, लेकिन फिर भी मैं सफाई करके जाऊँगी। और ये मेरे हस्बैंड है वो मुझे बोल रहे हैं कि तू खाली टाइम पास करे, काम होने रहे। तो अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने आराम करा था, आपको तो पता है खाना खाने के बाद कोई काम होता नहीं है। अब मैंने खाना खा लिया, रेस्ट कर लिया, अब मैं ये सब फटाफट से साफ करूँगी, ठीक है। तो देखो अभी तक दोपहर हो चुकी है और अभी तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने अंदर के जो बर्तन थे वो साफ़ करके रखे हैं, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ अभी कि मैं बीच में ये ब्लॉग बताना भूल गई। मैंने ये सारे डब्बे जमा दिए हैं साफ़ करके अच्छे से, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस अटारी में कितना सामान है खाने का, ठीक है। और क्या बोलूँ, देखो क्या निकलता है इसमें से। ये है पोहा। हाँ बताओ, तो कहते हैं क्या लगा, तो खर्चा नहीं होता, कैसे नहीं होता, खाने के लिए तो सब कुछ चाहिए। चलो ये एक पैक हो गया, अब ये दूसरा इसमें डालेंगे नमकीन। चॉकलेट्स तो क्या है, मैं खाती तो नहीं हूँ क्योंकि मेरे दांत खराब है, लेकिन क्योंकि यहाँ अगर कोई बच्चा काम कर लेता है ना तो हम उसको पैसे नहीं देते, हम उसको टॉफी दे देते हैं। आज पूरा दिन हो गया है काम करते करते, ऑलमोस्ट काम हो गया है। मैंने कपड़े समेट के रख दिए हैं और अब बज गए हैं 5 और मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि अब मेरा काम करते करते सर भी दर्द करने लग गया था। बीच में 2 घंटे में सो गई थी तो थोड़ा डिले हो गया। और अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि नीचे क्लास चलती है तो मेरे हस्बैंड को और इन सबको चाय दे के आऊँगी मैं, और मैं अपने लिए भी चाय बना रही हूँ। तो चाय पीने के बाद में मैं बाकी का काम शुरू करूँगी। हेलो दोस्तों, तो देखो होते होते कचरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। धीरे धीरे करके मैंने सब कुछ जमा दिया है और सारा कचरा धीरे धीरे, अब बस मुझे एक बार झाड़ू लगाना है, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट सारा कचरा साफ़ कर दिया और आप मेरी हालत देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो अब ये खाली खाली जगह लग रही है जैसे पहले लग रही थी, बस फ़र्क ये है कि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा कचरा था वो मैंने हटा दिया है। अभी मैं एक बार झाड़ू लगाऊंगी वापस, ठीक है। अब आपको एक्स्ट्रा कचरा कुछ नहीं दिखेगा। ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं इसमें और मेरे कपड़े हैं, और ये जो जिसमें मेरे खाने का सामान पड़ा था डब्बा, और इसमें मैंने अब गर्मी की जो सर्दी आ गई है, सॉरी, सारा कचरा साफ़ हो चुका है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अब बाहर जो एरिया है बचा हुआ है, ये ऑलमोस्ट सारा कचरा ख़त्म होते होते इतना बचा है, ये अभी मैं 10 मिनट में साफ़ कर दूँगी। और उधर जो है वो मेरा पढ़ाई से रिलेटेड सामान पड़ा था, तो इसको मैं कल साफ़ करूँगी। आज मेरे पास टाइम नहीं है इनको साफ़ करने का, क्योंकि अभी मैं साफ़ करूँगी और उसके बाद मुझे शादी में भी जाना है, तो देखते हैं कब तक ये ख़त्म होता है। तो गाइस मेरे घर की सफाई अब हो चुकी है और इस वक्त 6 और अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैंने प्रॉपर सफाई कर ली है, लेकिन अभी भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे को धोने हैं अब बर्तन। जो मैंने चाय बनाई थी, तो चाय के टाइम जो बर्तन हुए थे वो अब मुझे धोने हैं, और उसके बाद आज मुझे शादी में भी जाना है, तो आज मेरा दिन बहुत। हेलो गाइस, तो अब मैं जा रही हूँ शादी में, और क्योंकि कुछ खास लोगों के रिश्तेदारों में शादी है, तो मैं बहुत सिंपल ही तैयार हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं जाऊँगी घर पे। मैं हूँ कोमल पवार। आज हम जा रहे हैं जिस शादी में, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आज काम करने के बाद हम शादी में जाएंगे। तो पहले मैं अपने घर आई और अब हम जाएंगे शादी में। ये मेरी सिस्टर है और ये बताएगी। हाँ, आपने एक दिन ब्लॉग देखा होगा, उसमें ये भी थी, इसका नाम है कुंजन। अब कुंजन सबका इंट्रो करवाएगी कि कौन क्या कर रहा है अभी, ठीक है। तो गाइस ये सब क्या कर रहे हैं, मेरे चाचा तो बस ये कर रहे हैं। 1 मिनट गाइस, चाचा भी कर रहे थे। और ये देखो मेरी जो हमेशा कबड्डी देखते हैं, और ये कमल दी यहाँ पे दीदी रेस बना रही है, दीदी को रेस बनाना बहुत जरूरी है। ये पिंकी दीदी है, और ये देखो चाचा मेरे बूट्स पहन रहे हैं यहाँ पे, और ये चाची रेस बना रही है अपनी, देख लीजिए। चाची को देखना इंस्टा पे, देखे देखे देखे।
मेरी दादी दादी हाय बोलिए। जिसने बदल दिया अक्षरा की बंदी का रिश्ता। दादी को फोटो का शौक है बस। ये मेरे दादा। फोटो तो खींचूंगी नहीं, फोटो नहीं खींच सकती। ओके सब यहाँ पे दीपू दी क्या कर रही है। देखो एक मिनट में इनसाइड। तो मैं कर दूँ। हेलो गाइस, तो हम लोग जा रही है शादी में और जैसा कि देख रहे हैं आप सब लोग तैयार हो चुके हैं। मैं भी अच्छे करके बताओ और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कौन सा फॉलो कीजिए। आज मैं बहुत सिंपल तैयार हुई हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर और हे गाइस हम आ गए। हेलो गाइस, जैसे कि देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज सब- मैंने पूरे दिन सब सफाई घर में करी बाहर है है और मैं सफाई करने वीडियो के कॉल बाद मुझे शादी में भी जाना था, तो मैं शादी में जाके आ चुकी हूँ और मैं आई हूँ सब अपने लोग घर वहाँ पे पे। हैं, तो हाँ अभी तक कोई भी नहीं आया है शादी से। मैं, कुनू और मेरे हस्बैंड जो है हम तीनों आ चुके हैं और आप देख सकते हैं और आपको पता है गाइस हम जाते जाते हमारा ऊपर पानी गिर गया था। आते आते नहीं शादी में जाते जाते। हम लोग अब घर पे हैं, तो आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करूंगी। और आप लाइक करना, 2 लाइक तक जरूर बजाना, हमें सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी बजाना। तो बाय गाइस। तो ये मेरी सिस्टर है कुनू और ये मेरे चैनल का प्रचार कर रही है कि भाई मेरी सिस्टर का जो आप चैनल है दोनों को चैनल उसको लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब और जरूर कमेंट को फॉलो भी करना इंस्टा पे। करें। बाय गाइस, समझा? बाय।